हमने आपको बताया था बेटा, उस दिन पढ़ाया था कंप्यूटर के बारे में, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं और आप लोग को। जो कंप्यूटर था बेटा, एक आया कंप्यूटर साइज के अनुसार, और एक कंप्यूटर जो आया बेटा टेक्नोलॉजी के अनुसार। टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है बेटा? तकनीकी के अनुसार। पहले थोड़ा सा इसको चेंज कर देते बैकग्राउंड, आपको पहले लग रहा है एकदम ठीक है। साइज मतलब क्या होता है बेटा? आकार। और टेक्नोलॉजी माने तकनीकी। आकार, छोटा बड़ा वो आकार होता है। कंप्यूटर जब बना था तो दुनिया का जो पहला कंप्यूटर था लंबा था, 40 फीट लंबा था। कारण ये था कि उस समय आईसी का नाम सुने होंगे ना, आईसी की टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी मतलब आईसी बनी ही नहीं थी। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो खेतों को जोतने के लिए बेटा बैल होते थे और हर होते थे। बाबा इसे हर पकड़े रहते थे, बैला जाते थे। एक खेत को जोतने में जो आज ट्रैक्टर बेटा जिसको 1 घंटे में जोतता है, बैल तो उसको 3 दिन लगता था जोतने में, और मेहनत डबल। कारण ये था ट्रैक्टर में इतना बड़ा फार होता है और बैल का एक होता था, और बैल चलेगा तब ना, धीरे धीरे जोतेगा। तो कारण ये था कि उस समय इतनी टेक्नोलॉजियां नहीं थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी होती जा रही है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सबके घर का जो मोबाइल होगा, पहले वाला जो मोबाइल होता है लोढ़ा की तरह इतना बड़ा बड़ा होगा। अगर पुराना वाला याद होगा, नोकिया वाला। आजकल देखेंगे आप लोग तो ये देखिए एकदम सबके हाथ में स्लिम सेट आ गए, पतले पतले आ गए हैं। पहले जो मोबाइल होते थे बेटा वो मोटे मोटे होते थे। रीजन ये था कि उस समय आईसी की टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी आईसी बना ही नहीं थे। आईसी क्या होता है? ढेर सारे कंपोनेंटों के छोटे से पार्ट के अंदर रख दिया जाता है, काम उतना ही करेगा। उसी को बेटा आईसी के नाम से जानते हैं। साइज के अनुसार जो कंप्यूटर आया था बेटा, पहले नंबर का आया सुपर कंप्यूटर। फिर क्या था बेटा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर बेटा मिनी कंप्यूटर, और फिर बेटा माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दुनिया का वो कंप्यूटर जो कई कंपनियों का मैटर अपने अंदर स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पर उनको वापस दे देता है। जितने भी बैंक वाले हैं, जितने भी कंपनी वाले हैं, सब अपना डाटा कहाँ स्टोर करते हैं? सुपर कंप्यूटर। बदले में उनका डाटा स्टोर करने के लिए सुपर कंप्यूटर उनसे क्या लेता है? पैसा लेता है, रेंट लेता है, और कहता है कि अगर आपकी कंपनी चल जा रही है तो जो भी आपका बिल वगैरह जितना आप हिसाब किताब हमारे यहाँ रखे हैं दोबारा हम आपको वापस दे देंगे। तो जो कई कंपनियों का मैटर को अपने अंदर स्टोर करता है बेटा, वो कौन सा कंप्यूटर होगा? सुपर। डिस्प्ले इतना ही बड़ा होगा, अभी नहीं कि सुपर कंप्यूटर का खूब बड़ा उसका मॉनिटर होगा, नहीं बेटा, मॉनिटर इतना ही बड़ा होता है, उसकी मेमोरी बस बढ़ जाती है। और कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? जहां पर मैटर को स्टोर करते हैं। अरे मोबाइल में 4 GB 64 GB का नाम सुने हैं? 4 GB 64 GB, लोग कहते हैं 4 GB रैम है, 64 GB स्टोरेज है। कोई कहता है कि मेरा 64 में 128 GB है। तो जहां पे डाटा को स्टोर करते हैं बेटा, उसी को हम लोग बेटा किस नाम से जानते हैं? स्टोरेज के नाम से जानते हैं, और मेमोरी के नाम से जानते हैं। फोटो खींचते हैं तो कहाँ रहता है? मोबाइल में फोटो खींचते हैं, कहाँ रहता है? मेमोरी में रहता है, जो स्टोरेज होता है बेटा। तो इसमें क्या होता है ना, कंप्यूटर का जो स्टोरेज होता है ना बेटा, हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की स्टोरेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? हार्ड डिस्क। अब देखिए हार्ड डिस्क क्या होता है बेटा, ये देखिए ये हार्ड डिस्क होती है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, खुलेगा तो सुपर कंप्यूटर बेटा ढेर सारी हार्ड डिस्क लगी होती हैं। अब ढेर सारी हार्ड डिस्क लगाओगे तो पैसा भी लगेगा, पैसा सब कंपनियों को इकट्ठा कर रहे हैं तो पैसा कमाई भी होगी। ये देखिए बेटा ये सब हार्ड डिस्क है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये सब क्या बेटा? हार्ड डिस्क है। ये कितने टीबी के हैं? 1 टीबी का, इतना बड़ा हार्ड डिस्क 1 टीबी का। उसी तरह से बेटा एक रोम होता है जिसके अंदर ढेर सारी हार्ड डिस्क लगी होती हैं।
कंपनियों का डाटा उसके अंदर स्टोर होता रहता है। तो जहाँ पे डेटा स्टोर होता है बेटा, वो कौन, जो कई कंपनियों के डेटा को अपने मेमोरी में स्टोर करता है, वो कौन सा कंप्यूटर? सुपर। कोई भी पूछे कंप्यूटर का मैटर कहाँ स्टोर होता है तो क्या बताएंगे? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क क्या होता है? कंप्यूटर का मेमोरी होता है। हमारा मेमोरी यहाँ पीछे है ना बेटा, देखिए हमारी मेमोरी, मानव के शरीर में दो मेमोरी होती है बाबू, एक फ्रंट की मेमोरी होती है और दूसरा बेटा बैक की होती है। तुरंत किसी को जवाब देना है तो कौन सा मेमोरी का यूज करते हैं? फ्रंट का। अब कुछ याद करना होता है, वो कहाँ होता है? बैक में। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी तुरंत एक मंकी आ जाए बंदर क्लास में करे, आप लोग क्या करेंगे? ताली बजाएंगे, भागेंगे ना। लेकिन अगर वही कोई एक बकरी आ जाए तो क्या करेंगे? भागेंगे आप लोग? मंकी पर क्यों भाग रहे हैं और बकरी पर क्यों नहीं भाग रहे हैं? इतना बड़ा एक सांप का बच्चा आ जाए, ताली मारोगे या खेलोगे उसको? लेकिन अगर इतना बड़ा एक केचुआ आ जाए तो आखिर हमें कौन बताता है कि किससे हमें डर है और किससे नहीं है? वो हमारी क्या है? फ्रंट मेमोरी है बेटा। कोई हमारा दयाद लेकर लाठी लेकर आ रहा है इसे मारने, तुरंत हम लोग हाथ से रोकेंगे ना, या उसको भी मारेंगे? अब फिर कोई दयाद ले आ रहा है लड्डू देने, ले भाई प्रसाद, तो क्या उसको मारेंगे? हाथ बढ़ा दे भाई। तो मारना मानना ये सब काम कौन से मेमोरी का? फ्रंट का होता है। फिर बैक, फिर हम दोस्तों में जाते हैं तो कहते हैं अरे यार आज ये पढ़े थे, आज ये देखे थे, आज ये हुआ था, बड़ा मजा आया। वो सब कहाँ स्टोर होता है? बैक मेमोरी। क्लियर हो गया ना? तो मानव शरीर के अंदर कितनी मेमोरी? दो, एक फ्रंट की, दूसरी फ्रंट का काम तुरंत एक्शन लेना, फ्रंट का काम एक्शन लेना, और बैक का काम स्टोर करना। कोई गाली आ रहा है, गाली दे रहा है, एक्शन तुरंत हो गया ना, तो वो सब कहाँ स्टोर होगा? गाली दोगे फ्रंट में, लेकिन स्टोर कहाँ होगा? बैक में। घर जाकर अरे अम्मा आज रास्ते में आ रहे थे, फलाना गाली दिया है। क्लियर हो गया? तो उसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है बिटिया? हार्ड डिस्क होता है। ये सब क्या है? हार्ड डिस्क। इसके अंदर क्या होता है? जितने भी कंप्यूटर के गाना हो गए, फिल्म हो गए, फोटो हो गए, कंप्यूटर में जो भी रखते हैं हम लोग, सब कहाँ स्टोर होता है? इसी हार्ड डिस्क में। क्लियर हो गया ना बाबू? और सुपर कंप्यूटर में ढेर सारा हार्ड डिस्क लगा होता है। इसमें एक हार्ड डिस्क है, चूंकि ये अपना कंप्यूटर है, छोटा सा है, लेकिन सुपर कंप्यूटर कई कंपनियों के डाटा को इकट्ठा करेगा ना, इसलिए बेटा इसमें ढेर सारे हार्ड डिस्क लगी। आगे बढ़े, अगले नंबर पर फिर दूसरा आता है बेटा, वो क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। देख बेटा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके कई ब्रांचेज हैं, सभी ब्रांचों को मैनेज करने के लिए एक कंप्यूटर रखते हैं सब, जिसको किस नाम से जानते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से। और जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां बेटा, कौन सी? मल्टी। मल्टी माने बहु, बहु माने पतो, बहु माने हाँ, बहु माने बहुत सारा। ये नहीं कि भौजाई को कहना है तो बहु है हमारे, नहीं। बहु माने बेटा बहुत सारा। नेशन माने उद्देश्य, बहुउद्देशीय। वह कंपनी जो कई क्षेत्रों में काम करे उसको कौन सी कंपनी बोलेंगे? मल्टीनेशनल। और एक मल्टीनेशनल होता है, मल्टी नेशनल, कहता है वो मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब जो एक देश से दूसरे देश में भी हो, वो सब कौन सी कंपनी? अंतरराष्ट्रीय, मल्टीनेशनल। लक्स पहनते हैं आप लोग? लक्स का कपड़ा आता है ना जी? हाँ, बनियान आता है, अंडरवियर आता है, लक्स का ही आता है। साबुन लगाते हो, कौन सी कंपनी का? लक्स का। तो क्या लक्स विदेशों में नहीं चलता है? केवल भारत में ही है? श्रीलंका में नहीं है? चाइना में नहीं है? अमेरिका में नहीं है? हर जगह है। तो जो हर जगह है बेटा, वो कौन सा है? लेकिन रामदेव बाबा वाला वो खाली यही, पतंजलि खाली यही है। कहाँ? पूरे भारत भर में। तो वो मल्टीनेशनल नहीं होगा। आप लोग सिम चलाते हैं,
एक एयरटेल का नाम सुने हैं क्या आप लोग? एयरटेल का सिम, एयरटेल केवल भारत में है, अमेरिका में भी है, एयरटेल इंडिया में भी है, दुबई में भी, हर जगह है बेटा। तो जो कई देशों में काम करता है वो कौन सा होगा? मल्टीनेशनल कंपनी। क्लियर ना? और ये क्या होता है बेटा? मल्टीनेशनल बहुउद्देशीय वह कंपनी जो ढेर सारे, चले भाई ऊपर चल, अरे आ गया, अरे क्या लाइन कैसे आ गया? अरे मीटिंग है, बड़ा मजा आता है इससे पढ़ाने में, रगड़ना नहीं पड़ता बेटा, ऐसे ठेल दो ऊपर चला जाता, ऐसे कर दो नीचे आ जाता, और बच्चों को पढ़ा भी देते हैं। देख बेटा, जैसे आप नाम सुने होंगे बेटा, किसका बेटा? रिलायंस का। धीरू भाई अंबानी थे ना, उनके दो लड़के हो गए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अब देखिए जो रिलायंस कंपनी है बेटा, रिलायंस सबको याद होगा, जियो, जियो कौन सी कंपनी का है? रिलायंस का ही है। फिर रिलायंस का क्या आता है? सीमेंट भी आता बेटा। रिलायंस का क्या है? शॉपिंग, बहुत बड़े बड़े रिलायंस के शॉपिंग मॉल है। फिर रिलायंस के बेटा क्या आते हैं? कपड़े भी आते हैं ना रिलायंस के। और क्या आता है बेटा रिलायंस का? और जो रिलायंस है बेटा वो बिल्डिंगें भी बनाती हैं, बिल्डिंग बनाती है। और रिलायंस वाले क्या है? ऑयल, डीजल है, पेट्रोल। अरे डीजल है, पेट्रोल बेटा रिलायंस का आता है ना, डीजल है, पेट्रोल। अभी देखिए मालिक तो एक ही होगा ना बाबू। जियो का मान लीजिए मुंबई में है, जियो का कहाँ है? मुंबई में है। सीमेंट बेटा गुजरात में है कंपनी। शॉपिंग मॉल बेटा मान लो दिल्ली में है। कपड़ा बेटा इसका कलकत्ता में बनता है। तेल बेटा गुजरात में है। और बिल्डिंग बेटा ये मान लो यूपी में है। मालिक एक ही जगह बैठेगा कि हर जगह आ जाएगा? कृष्ण भगवान तो है नहीं। कृष्ण भगवान का नाम सुने हो? उनकी कितनी रानियां थी? 3। कृष्ण भगवान की कितनी रानियां? 3। अरे एक रुक्मणी थी, एक कौन थी? क्या? अरे रुक्मणी और आभा, जामंती, हाँ। अरे जो ऋक्ष भगवान की वो थी, लड़की थी, 3 ठो थी। लेकिन 16,000 क्या थी? पटरानियां थी। पटरानियां मतलब कृष्ण भगवान के बारे में सब लोग जानते नहीं है, उनको गलत कहते हैं। नहीं बेटा, एक राक्षस था, वो क्या करता था, जितनी कुंवारी लड़कियां होती थी सबको वो क्या करता था, अपने यहाँ बुला के कैद कर लेता था। जितनी कुंवारी लड़कियां थी, राक्षस का नाम नहीं याद आ रहा है, कौन सा? नरकासुर। 16,000 लड़कियों को वो बेटा अपने यहाँ कैद किया था राक्षस। कृष्ण भगवान को मालूम चला कृष्ण भगवान गए, उससे युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद से लड़कियों को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद से लड़कियां सब कहीं कृष्ण भगवान कहे अपने घर चाहिए। लड़कियां कहीं कि मालिक अब रखेगा कौन हमें? कहीं कि आप लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो कहीं समाज हमें रखेगा नहीं। आपने बहुत बड़ा पाप किया है, आप नरकासुर को नहीं मारे होते तो कम से कम हम उसी के साथ रहते, कैद रहते, लेकिन समाज की जिल्लत तो नहीं झेलनी पड़ती। लोग तरह तरह के ताने बाने मारेंगे हम लोग के ऊपर। इकट्ठे कृष्ण भगवान ने कहा कि आप सभी को मैं अपना नाम देता हूं। इसीलिए उनको 16,000 पटरानियां 3 रानियां बोला गया। 16,000 लड़कियों को कृष्ण भगवान ने अपना नाम दिया था, कहा कि आप लोग के साथ मेरा नाम होगा। और सोचो कृष्ण भगवान 16,000 के साथ रहते थे। कहीं घूमने उमने जाना होता तो वो कहते हैं यार हमारे साथ चलना, कहीं ठीक भाई चलेंगे। एक है कि सुनो आज खाना बनाना, ठीक है बन जाएगा। 16,000 औरतें थी, मतलब लड़कियां थी, और कृष्ण भगवान 16,000 के साथ एक साथ रहते थे, और 3 ठो अपनों के साथ रहते थे।
तो मान लो अब जियो वाला है तो कृष्ण भगवान तो है नहीं कि इकट्ठे हर जगह चला जाए, रहेगा एक ही जगह ना। अगर मान लो जियो वाला बंबई वाला कह रहे कि मालिक सिम बहुत बिक रहा है लेकिन कोई पैसा नहीं दे रहा है, एम्प्लॉइयों को पैसा देना तो पैसा दीजिए, तो बेचारे ये मुंबई में बैठे, हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में, तो यहाँ से पैसा देना पड़ेगा ना। सीमेंट बिक रहा है खूब, एक मैनेजर जो बता रहा है कह रहा है कि मालिक बहुत घाटा हो रहा है, पैसा भेजिए, तो इसको भेजना पड़ेगा ना, कंपनी चलाना है तो। पहले घपला बहुत होते थे, शॉपिंग मॉल में सामान बिक रहा है, यहाँ का मैनेजर कह रहा है इससे जो मालिक है कि सर सामान एक्सपायर हो गया है, इसको फेंकवा दिए, नया सामान भिजवा दीजिए, वो बेच के अपने पास पैसा रख लिया। पहले घपले बहुत होते थे। इससे बचने के लिए सभी कंपनी वाले कौन सा कंप्यूटर रखे? एक मेन कंप्यूटर यहाँ हो जाएगा, एक कंप्यूटर यहाँ बड़ा सा हो जाएगा, छोटा छोटा कंप्यूटर हर जगह रहेगा। छोटा छोटा कंप्यूटर हर जगह। जैसे आप सिम लोगे, यहाँ कंप्यूटर में एंट्री करोगे, तुरंत चला जाएगा कहाँ? कौन से कंप्यूटर में? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। यहाँ से जैसे सीमेंट बिका तुरंत इसमें चला जाएगा, ये तुरंत। और जितने भी कंप्यूटर हैं बेटा, सब बेटा कनेक्ट हो गए किससे? मेन फ्रेम कंप्यूटर से। और मालिक एक जगह बैठे बैठे ये देख लेता है कि हमारे दिन में, आज एक दिन में कितने का सिम बिका, कितने का सीमेंट बिका, कितने का शॉपिंग मॉल से बिका। इस तरह से कहीं भी कोई भी चोरी नहीं कर सकता। तो जितनी भी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां, वो सब कंपनियां अपने लिए क्या रखती है बेटा? एक कौन सा कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब कौन सा आता है बेटा? मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर बेटा जो 20 से 25 टर्मिनल को, क्वेश्चन था कि सर टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल को हम लोग कनेक्शन कहते हैं। टर्मिनल माने जो 20 से 25 कनेक्शन को मैनेज करता है एक कंप्यूटर। जैसे एक कंप्यूटर से एक कनेक्शन हो गया, ऐसा कंप्यूटर जिससे 1 से 20-25। बस का नाम सुने हो? बस, अरे वही जो धान काटती है, काटती है ना, गेहूं काटती। बस का काम क्या होता है? आदमी को एक जगह से उठाना, दूसरी जगह ले जाना। एक बस में बेटा 60 लोग बैठते हैं, 60 से 65 लोग जो बस होता है। लेकिन इसी में एक मिनी बस होता है, मिनी बस। मिनी बस में कितने लोग बैठते हैं? छोटा बस होता है। बस का ही बेटा छोटा पार्ट, वो कौन सा हो गया? मिनी बस। और जो बड़ा सा होता है वो बस। तो उसी तरह कौन सा कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर। एक कंप्यूटर है, इससे कनेक्शन होगा। ऐसा कंप्यूटर है जिससे 20 से 25 कनेक्शन को क्या करें हम लोग? मैनेज करें। जैसे मैंने उस दिन लिया था यूबीआई। यूबीआई का नाम फुल फॉर्म यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आजमगढ़ में एक ब्रांच बेटा छतवारा में भी होगा। यूनियन बैंक है कि नहीं? छतवारा में है, छतवारा में है। और फिर कहाँ है? सिधारी है, सिधारी है, बेलैसा है, सठियाव है, और इधर मान लो जियनपुर में हो गया, जियनपुर में हो गया। क्या बिटिया सर दर्द कर रहा है क्या? सभी बैंकों का एक मेन होगा। आजमगढ़ में यूनियन का मेन ब्रांच कहाँ है? तकिया पे है। शहर में चौक का नाम सुने हैं ना आप लोग? चौक तकिया, वहां यूनियन का बेटा मेन ब्रांच है। यूबीआई का मेन ब्रांच तकिया पे बेटा। और इन सभी को सठिया वाला हो गया, छतवारा वाला हो गया, ये सब कहां से मैनेज होते हैं बेटा? तकिया से होते हैं। मेन मालिक यहाँ है। अगर वो चाहेगा बैंक बंद तो बैंक क्या कर देगा? वो बंद कर देगा। इनके पास भी कंप्यूटर होता है, इसके पास भी कंप्यूटर होता है, लेकिन जो इसका कंप्यूटर होता है इन सबको मैनेज करता है। इसलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो ढेर सारे 20 से 25 बैंकों को मैनेज करने वाला एक कंप्यूटर होता है, तो जाहिर सी बात वो बड़ा होगा ना, तो उसी को बेटा हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिनी कंप्यूटर। क्लियर हो गया? और लास्ट वाला बच्चा, ये सब पिछली क्लास में रिवाइज कर रहा हूँ। लास्ट वाला क्लास था ये वाला। ये कौन सा कंप्यूटर था? यहां से आप लोग को नोट करना था, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर नोट करिए यहां से। ये बेटा माइक्रो माने जी
सबसे छोटा। इसमें 3 कंप्यूटर आए। पहला जो आया बेटा माइक्रो में, कौन सा कंप्यूटर? डेस्कटॉप। दूसरा बेटा और तीसरा लैपटॉप। 3 चीज है। डेस्कटॉप, ये बेटा डेस्क माने मेज, और टॉप माने ऊपर। ऐसा आप लोग कंप्यूटर देखे होंगे जो मेज पर रख के चलाया जाता है। आप लोग नीचे लैब में देखे हैं, या ये जो कंप्यूटर है ऑफिस में कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर जिस पर रख के चलाया जाए मेज पे, वो कौन सा कंप्यूटर? कभी आप लोग पैसा निकालने गए हो क्या? पैसा निकालने वहां कंप्यूटर रखा होता है, मेज के ऊपर रखते हैं ना, तो जो मेज के ऊपर रखते हैं बेटा वो कौन सा कंप्यूटर होगा? डेस्कटॉप होगा। क्लियर? इसमें इसको क्या बोलते हैं बेटा? सीपीयू। और ये क्या होता है बेटा? मॉनिटर। जिस पर दिखाई देता है मॉनिटर, और जहां से कीबोर्ड में जोड़ के काम करते हैं वो क्या होता है? सीपीयू। इसके बाद से दूसरा क्या है बेटी? पाम माने हथेली, हथेली, और टॉप माने ऊपर, जो हाथ पे रख के चलाते हैं। ये देखिए, ये मोबाइल को रख के हम लोग कहाँ चलाते हैं? हाथ पे रख के चलाते हैं ना, हाथ पे रख लेते हैं, हथेली पे ऐसे चलाते हैं। तो जितने भी ऑल स्मार्टफोन जितने भी स्मार्टफोन है बेटा वो सब किसमें आते हैं? स्मार्टफोन हो गया, ये बेटा एक टैबलेट भी होता है, टैबलेट सुने हो नाम? हम लोग तो टैबलेट खाते हैं जब बुखार होता है, आप लोग भी खाते हो, लेकिन ये कौन सा टैबलेट है? मोबाइल का ही। स्मार्टफोन जैसे ये है ना, ये छोटा है, इसी से थोड़ा सा क्या होगा बेटा? बड़ा हो जाए। उसमें फोन भी आता है जाता है, गेम भी कर सकते हैं, कंप्यूटर का भी फंक्शन कर सकते हैं। यानी कि लैपटॉप से छोटा और मोबाइल से बड़ा, जो बीच वाला होता है बेटा उसी को किस नाम से जानते हैं? टैबलेट के नाम से। क्लियर? अगले नंबर पे क्या आता है बेटा? लैपटॉप क्या होता है? लैप माने गोद, लैप माने ये वही क्या गोद, और टॉप माने जो कहाँ रख के चला जाए? गोद में रख के चला जाए। देखे होंगे बेटा इस तरह का आप लोग। इस तरह का लैपटॉप देखे होंगे आप लोग, जो इस टाइप का होता है, जिसको गोद में रख के चलाया जाए वो क्या होगा? लैपटॉप। तो कंप्यूटर का जो नाम पड़ा बेटा उसके काम के आधार पे पड़ा है। जो मेज पे रख के चलाया जाए वो कौन सा? डेस्कटॉप। जो हाथ में रख के चलाया जाए पाम टॉप, और जो गोद में रख के चलाया जाए लैपटॉप। क्लियर हो गया? इसको हम नोट कर लेंगे आप लोग, ऐसा बना लो। अच्छा नोट हो गया? ये पढ़ा दिया था, ठीक है। जो नहीं नोट किए कर ले, आज आगे। लैपटॉप, पाम टॉप, क्या बेटा? वीडियो चल रहा है ना? अच्छा ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा ये भाई। रुक,